आज दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर क्रांति स्थल श्री परमधाम मेरठ में रंग बिरंगी रोशनी कर दीपावली की तैयारियां संपन्न की गई। ये दीपावली का पर्व उन क्रांतिकारियों को समर्पित है जिनके कारण आज हम अपने पर्वों को मनाने के लायक बने। यदि इन क्रांतिकारियों ने हमें सम्मानित जीवन जीने के लिए घनघोर यातनाओं को सहन कर अपना बलिदान न दिया होता तो हम ये दीपावली न मना पाते। ये ऐसे लाखों क्रांतिकारियों का हम पर एहसान है जिनके कारण आज हम अपने पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी ने हमें क्रांतिकारियों की यातनाओं और बलिदान के प्रति प्रेरित किया। इसलिए कल दीपावली के शुभ अवसर पर हम एक दिया क्रांतिकारियों के नाम जलाकर उन्हें समर्पित करेंगे। श्री परमधाम न्यास अरिहंतपुरम दौराला मेरठ में कल दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें समिति से जुड़े आसपास के क्षेत्रों के सहयोगी आकर क्रांतिकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? अमित सिंह। तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है दिवाली को लेकर? क्रांतिकारियों के नाम एक दिया सभी जो हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से जितने भी कार्यकर्ता गांव में जुड़े हुए हैं सभी यहाँ आएंगे और क्रांतिकारी स्थल पर क्रांतिकारियों के फोटो पर एक दिया जलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा क्या अद्भुत है यहाँ पर जो लोग जुड़ाव लोगों का है? ये स्थान से मेरठ की पवित्र भूमि में क्रांतिकारियों की जो यहाँ उन्हें यातना दी गई, उन्हें दर्शाया गया। राष्ट्रीय ध्वज जो राष्ट्रीय ध्वज है सबसे ऊंचा हमारे इसमें इसका पोल खड़ा हो गया है, अभी उसकी स्थापना होनी है बाकी। और जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी हैं उन्होंने हमें क्रांतिकारियों के बारे में बताया, कैसे उन्होंने यातना सही, कैसे हमें आज़ादी मिली। तो ये यही जुड़ाव है लोगों का। और क्रांतिकारियों को हम अपने माता पिता मानते हैं कि ये हमारे वास्तविक माता पिता हैं। एक माँ और बाप जो आज के ज़माने में है वो इतनी यातना नहीं सहेगा जितना उन्होंने सह लिया। आप लोगों ने उन सब के चित्र यहाँ पे बना रखे हैं, एक तरह से याद ताज़ा हो जाती है उस समय की। किस तरह का मैसेज देने की कोशिश है? मैसेज यही है कि अनुशासन, सभी युवाओं से अनुरोध है कि अनुशासन में रहें। हमें ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली कि ऐसे मिलेगी। जाति बिरादरी छोड़ दे, जाति बिरादरी मुक्त हो जा। समाज को एक संदेश दे कि एकजुटता से रहे और कोई भेदभाव हम लोगों में नहीं है, क्योंकि हमारे जो वास्तविक माता पिता है क्रांतिकारी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया हमारे साथ। उन्होंने आज़ादी किसी एक परिवार को, अपने परिवार को नहीं दिलाई, पूरे देश को आज़ादी दिलाई है। आप लोग त्योहार के समय जो दीपावली का त्यौहार है इन लोगों के दिए जला रहे हैं और हवन भी कर रहे हैं। ऐसा त्यौहार है लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन आप विशेष तौर से नहीं, ये हमारे पूर्वज हैं, क्रांतिकारी हमारे पूर्वज हैं। तो हम हर त्योहारों में या जो भी कोई कार्य, पवित्र कार्य होगा, शुभारंभ करते हैं तो क्रांतिकारी के नाम पर ही करते हैं। जैसे हमारे यहाँ शादी भी होती है, जो हम हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ता है गांव-गांव में अगर शादी भी कर रहे हैं तो जिस दिन क्रांतिकारी शहीद हुआ कोई भी, उसी महीने में वाले नवंबर में हुआ तो शादी भी उसी दिन करते हैं। तो ये सब चंद्रमोहन जी की प्रेरणा ही है। उन्होंने ही बताया इनके बारे में कि कैसे यातना सही, कि उन्होंने हमारे अंदर हमदर्दी पैदा की कि वास्तव में हमें आज़ादी ऐसी नहीं मिली। तो क्या अपील देना चाहोगे? बस मैसेज यही कि हम सब एकजुट रहें, कोई नशे से बचें, जाति बिरादरी मुक्त रहें और दीपावली के इस पावन अवसर पर क्रांतिकारियों के नाम एक दिया जलाएं और जाति बिरादरी मुक्त हो जाएं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है जी। ये श्री परमधाम न्यास क्रांति स्थल है जो क्रांतिकारियों को समर्पित भूमि है। यहाँ क्रांतिकारियों को की यातनाओं को दर्शाती हुई प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। विश्व का सबसे ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना है, उसका पोल स्थापित है और भारत का सबसे बड़ा मानचित्र जमीन पर स्थापित है जिसमें भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए मंदिर हैं, जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं और जिस राज्य की जो विशेषता है उनको यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है। अच्छा, दिवाली के अवसर पर किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ? दीपावली के अवसर पर क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं को सुंदर झालरों से सजाया गया है। कल दीपोत्सव मनाया जाएगा, यहाँ हवन होगा और क्रांतिकारियों के नाम ये दीपावली मनाई जाएगी कि एक दिया क्रांतिकारियों के नाम जो भी हमारे सहयोगी हैं वो आएंगे, जलाएंगे और क्रांतिकारियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। क्रांतिकारियों के कारण ही आज हम दीपावली मनाने के योग्य हुए हैं। क्यों? जब हम गुलाम थे हम अपने त्यौहार नहीं मना सकते थे। जैसे 13 अप्रैल को एक पर्व आता है बैसाखी का पर्व। बैसाखी का पर्व मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए और हमारे अंग्रेज़ों के शासनकाल में गोलियां चलवा दी गई।
तो ये क्रांतिकारियों की यातना, संघर्ष और घनघोर यातनाओं के बलिदान के बाद हमें ये दीपावली ऐसी मनाने के अवसर मिले हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये जितने पर्व हैं, दीपावली, होली, ये हम क्रांतिकारियों को ही समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि हम इन्हें वास्तविक माता पिता भी मानते हैं। किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इस कार्यक्रम को कर? मैसेज यही है कि हम कम से कम उनके प्रति कृतज्ञ रहें जिनके कारण हम खुली आज़ादी में सांस ले रहे हैं, सम्मान के साथ जीने का हमें अधिकार उन्होंने दिया। क्यों, जब हम कृतज्ञहीन हो जाते हैं तो उस देश का पतन हो जाता है जो अपने क्रांतिकारियों के एहसान को भूल जाते हैं। तो हमारा यही संदेश है कि सभी क्रांतिकारियों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन दें और ये दीपावली उनके नाम अर्पित करें। कौन कौन शामिल होने वाले हैं हवन में? हवन में हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजपाल जी रहेंगे और अन्य पदाधिकारी जो विभिन्न जिलों से आएंगे वे शामिल होंगे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।